बैम्बू सिटी इन वाटर। बहुत समय पहले एक गांव में महेंद्र नाम का एक मछुआरा रहता था। वो बहुत मेहनती था। महेंद्र को हमेशा अमीर बनने का बहुत ही शौक था और इसी लालच की वजह से वो हर रोज़ सुबह और शाम नदी के पास मछलियां पकड़ने जाया करता था। कभी कभी तो वो इस लालच के चक्कर में दूसरों के जाल से भी मछलियां चोरी कर लिया करता था। उसकी इन हरकतों से गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाते हुए कहा, अरे महेंद्र बेटा, भाई मछली पकड़ने का भी एक समय होता है। सुबह मछली पकड़ने जाया करो, शाम को नहीं। ये भी जीव हैं। अगर नदी की सारी मछलियां पकड़ लोगे तो फिर बाद में क्या करोगे बेटा? और हाँ, मैंने देखा था कल तुम झुमरू की जाल से मछलियां चुरा रहे थे। अरे बेटा, ये काम बंद कर दो। अरे क्या काका, तुम भी बेफालतू की बातें करते हो। मछलियां नहीं पकड़ूंगा तो मैं अमीर कैसे बनूंगा? जाओ अपना काम करो। वो किसी के समझाने से नहीं समझता था और हुआ भी वैसा ही। महेंद्र के लालच के कारण धीरे धीरे नदी के किनारे और आसपास के सभी तालाबों की मछलियां खत्म होने लगी। अब महेंद्र को मजबूरन नदी के अंदर जाकर मछलियां पकड़ने जाना पड़ा था। शुरू में तो मौसम साफ था और उसने वहां काफी बड़ी बड़ी मछलियां भी पकड़ी। लेकिन अचानक मौसम बिगड़ने लगा। नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और बारिश शुरू हो गई। ये देखकर महेंद्र डर गया, क्योंकि उसकी नाव मछलियों से भरी हुई थी। इसीलिए वो और अधिक पानी सहन नहीं कर पाई और वो नदी में डूब गई। महेंद्र अपनी जान बचाने के लिए तैरने लगा और तैरते तैरते वो अचानक नदी के बीचों बीच एक शहर में आ पहुंचा। वो एक बांस का बना शहर था। उस गांव के कुछ लोगों ने जब महेंद्र को बेहोशी की हालत में देखा तो वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर और उसके परिवार ने महेंद्र की बहुत देखभाल की और उसके लिए एक बांस की बोट भी तैयार की, ताकि वो ठीक होने के बाद अपने घर जा सके। ये देखकर महेंद्र को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने मन ही मन सोचा, मैं कितना गलत इंसान हूँ, लेकिन मैं यहाँ के सभी लोगों से बहुत प्रेरित हुआ हूँ। इतना प्यार, इतना इन्होंने मेरा ख्याल रखा है, मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। कुछ ही दिनों में महेंद्र बिल्कुल ठीक हो गया और नाव में बैठकर अपने घर वापस आने लगा। तो गांव के बुजुर्ग ने उसे एक थैला देते हुए कहा, बेटा, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि तुमने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। ये हम गांव वालों की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। कुछ सोने और चांदी के सिक्के हैं। लेकिन महेंद्र का मन अब बदल चुका था। नहीं बाबा, मैं ये आपसे नहीं ले सकता। आप लोगों ने जो मुझे दिया है उस चीज़ को कोई सोना चांदी नहीं दे सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कहकर महेंद्र अपने गांव वापस आ गया। अब वो बदल चुका था। अब उसने भी गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया और लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो नदी वाले बांस के गांव में रहकर सीख चुका था कि आपसी भाईचारे से रहने के कारण ही गांव में खुशहाली फैलती है। जादुई प्लास्टिक बोतल रिक्शा। एक गांव में राजू नाम का एक रिक्शा वाला रहता था। वो अपने बाकी साथियों की तरह जगन सेठ से किराए पर रिक्शा लेकर चलाया करता था और शाम को आकर रिक्शा जगन सेठ को वापस कर दिया करता था और साथ में उसका किराया भी देता था। राजू को रोज जगन सेठ को किराया देना पड़ता था, चाहे उसकी कमाई हो या ना हो। एक दिन जब राजू शाम को रिक्शा लेकर वापस आया तो उसने जगन सेठ से कहा, सेठ जी, आज मैं आपको किराया नहीं दे सकता। क्यों भाई, क्या बात है? आया तो बड़ा लेट है तू, हैं? सेठ जी, आज काम बहुत कम हुआ और साथ में टायर भी पंक्चर हो गया था। सारे पैसे नई ट्यूब लगाने में लग गए। अबे तो मैं क्या करूं, हैं? तुमसे इतना कम किराया लेता हूं, उस पे भी तुम्हारा ये हाल है। और सुन लो तुम लोग, अब कल से किराया बढ़ा दिया है मैंने रिक्शे का। अब तुम लोगों को 50 रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। हाँ। जगन सेठ की ये बात सुनकर सभी रिक्शा वाले परेशान हो जाते हैं। क्या मुसीबत है यार, एक तो पहले ही काम नहीं है, अब किराया भी बढ़ा दिया। अबे राजू, तू चुप नहीं रह सकता था क्या? अरे यार करमू, इसमें मेरी क्या गलती है? जो हुआ मैंने सच ही तो बताया ना। अच्छा चल ठीक है, जो भी है अब देखते हैं।
करमू और राजू बड़े परेशान होकर अपने घर की ओर चल पड़े। तभी सामने से उनका दोस्त चमन आ गया। चमन कूड़ा बीनने का काम करता था। चमन ने उनसे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, कहाँ जा रही है जोड़ी बड़ी उदास सी हैं? राजू और करमू ने चमन को सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर चमन ने उनसे कहा, अब भाई देखो, अब मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो। बताओ चमन, क्या आइडिया है? अरे भाई राजू देख, तू तो बड़ा कारीगर इंसान है। अब मेरे पास ना बहुत सारी खाली बोतलें पड़ी हैं प्लास्टिक की। अब उन्हें कोई लेता तो है नहीं। अब ऐसे मैं कचरे में फेंक नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो उनका बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिक रिक्शा बना दो। करमू और राजू को चमन का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो अगले ही दिन से इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाने का काम शुरू कर देते हैं। वो प्लास्टिक की बोतलों को जोड़कर उनका बहुत अच्छा रिक्शे का फ्रेम बनाते हैं। करमू अपने घर से एक पुरानी इलेक्ट्रिक मोटर ले आता है और 1 हफ्ते के अंदर ही उनका इलेक्ट्रिक रिक्शा बनकर तैयार हो जाता है। और वो जब उसे बाजार में लेकर निकलते हैं तो सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके इलेक्ट्रिक रिक्शा के चर्चे सारे गांव में होने लगते हैं। अब करमू के प्लास्टिक की बोतल वाले इलेक्ट्रिक रिक्शे के चर्चे शहर तक पहुंच जाते हैं। कई एनजीओ आकर उनके प्लास्टिक बोतल के रिक्शा देखकर उसकी तारीफ करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं और उन्हें प्लास्टिक बोतल का रिक्शा बनाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। अब करमू और राजू ने अपनी प्लास्टिक बोतल का रिक्शा बनाने की फैक्ट्री खोल ली थी, जिसमें चमन ने भी उनकी काफ़ी मदद की। इस तरह से एक आइडिया ने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी और साथ में प्लास्टिक के कचरे का सही इस्तेमाल भी होने लगा। बुलोक कार्ट बिरयानी। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव के कोने में एक झोपड़ी में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास ज़मीन तो बेशक कम थी, लेकिन वहाँ पर 12 महीने पानी रहा करता था। इसीलिए उसकी ज़मीन पर बहुत अच्छी खेती होती थी, जिससे उसका बहुत अच्छे से गुजारा चल रहा था। महेश और उसकी पत्नी कमला खेतों में मेहनत करते और उसके बच्चे स्कूल रोज पढ़ने जाया करते थे। वो अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था। एक दिन जब महेश अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक काफी सारी सरकारी गाड़ियों को उस तरफ आता देखकर हैरान हो गया और अपना काम छोड़कर वहां जाकर लोगों की बातें सुनने लगा। वो लोग किसी सड़क योजना की बात कर रहे थे। तभी गांव के सरपंच ने महेश को देखकर अपने पास बुलाया। अरे कैसा है महेशवा? मैं ठीक हूँ सरपंच जी, आप कैसे हैं और ये सब लोग? अरे खुश हो जा, खुश महेशवा, हमारे गांव से हाईवे निकलने वाला है और तेरी जमीन है ना, ये भी हाईवे की जद में आ जाएगी। खूब पैसे मिलेंगे सरकार की ओर से। ये बात सुनकर महेश परेशान हो गया और उसने सरपंच से कहा, लेकिन सरपंच जी, ये जगह जमीन तो हमारी माँ है और मुझे तो यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उनकी बात सुनकर पास खड़े सरकारी अफसर ने कहा, भाई देखिए, गांव की तरक्की के लिए और देश की तरक्की के लिए यहाँ से सड़क निकालना बहुत ज़रूरी है और आपको सरकार पूरा मुआवजा देगी और एक नई जगह रहने को घर भी देगी। उनकी बात सुनकर महेश ने कहा, लेकिन साहब, ये तो मेरे पुरखों की जगह है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? ऐसा कहकर वो सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन महेश अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो सरकार को सड़क के लिए जमीन देने को तैयार ही नहीं था। कुछ लोग महेश को सरकार के खिलाफ नारे लगाने के लिए भड़काने लगे और जब महेश उनकी बातों में आ गया और सड़क जाम कर बैठ गया तो उसे उठाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वो लोग तो चले गए, लेकिन लाठी सीधा महेश के सिर पे लगी और वो बेहोश हो गया। उसके परिवार ने उसे उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चला और सरकार ने उसकी जमीन को कब्जा कर लिया। लेकिन महेश को मुआवजा भी दिया गया और उसे गांव के बाहर शहर के पास रहने के लिए एक जगह भी दी गई। लेकिन सारा पैसा महेश के इलाज में लग गया। जब महेश ठीक होकर घर वापस आया तो अपनी हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। क्या से क्या हो गया कमला, अब हम क्या करेंगे? तो उसकी पत्नी कमला ने उससे कहा, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं कल ही ढेर सारी बिरयानी बना दूंगी। आप बैलगाड़ी में लेकर उसे बेचेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, जरूर बिरयानी बिकेगी। महेश को कमला का आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन कमला ने बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित बिरयानी बनाई और महेश उसे बेचने चला गया। बाजार के कोने पर बैलगाड़ी खड़ी कर आवाज लगाने लगा, आइए आइए बिरयानी खाइए, गांव की बनी शुद्ध और स्वादिष्ट बिरयानी खाइए।
महेश को बैलगाड़ी पर बिरयानी बेचता देखकर लोग बहुत हैरान हो गए। अरे यार विनय, देख तो जरा, बैलगाड़ी पर देसी बिरयानी। हाँ हाँ विजय, चलो वहाँ जाकर बिरयानी खाते हैं। और देखते ही देखते महेश की बैलगाड़ी के आसपास बहुत सारी भीड़ लग गई और उसकी सारी बिरयानी देखते ही देखते खत्म हो गई। उससे उसकी काफी अच्छी आमदनी हुई और अब सभी लोगों को बैलगाड़ी वाले बिरयानी वाले का इंतजार रहता था, क्योंकि उन्हें स्वादिष्ट और शुद्ध बिरयानी खाने को जो मिलती थी।